सभी मित्र बंधुओं को मेरा प्रणाम। मैं पंडित कैलाश शास्त्री आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान सिंधु में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि अब से आपको किसी भी धर्म संबंधी आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़ी हुई जानकारी को प्राप्त करने के लिए व्रत उपवास के नियम आदि के लिए कहीं और पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सारी जानकारी इसी चैनल में उपलब्ध कराई जाएगी। तो अब चैत्र नवरात्रि सामने आने वाली है और इस नवरात्रि में माता की पूजा किस प्रकार से होती है, क्योंकि यदि आजकल देखा जाए तो सभी घरों में प्रायः सभी माताएं बहनें यहाँ तक कि बच्चे भी और हमारे भाई बंधु जो भी हैं वो नवरात्रि को पूरे श्रद्धा से पूरे विश्वास से व्रत करते हैं और साथ ही व्रत करने के साथ में वो कुछ और नियम भी करते हैं, जैसे कलश स्थापना करना, अखंड दीप जलाना और हरियाली बोना इत्यादि। लेकिन इनका सही नियम क्या है, सही क्रम क्या है, सही विधि क्या है, किस प्रकार से हमें ये करना है, क्योंकि 9 दिन हम भूखे प्यासे रह करके यदि व्रत करें तो उसको सही विधान से करना भी परम आवश्यक हो जाता है। यदि सही विधान से हम करेंगे तो सही फल की हमें प्राप्ति होगी और हम जो भी कार्य करते हैं, क्योंकि ये संसार ही ऐसा है, इसमें कोई ना कोई मोह, कोई ना कोई माया हमारे साथ में जुड़ी होती है। बिना कामना के कोई भी कार्य को करना संभव नहीं है, क्योंकि एक गृहस्थ को प्रत्येक चीज की आवश्यकता होती है, प्रत्येक कामनाएं उसके मन में होती हैं। और कलयुग के लिए तो कहा भी गया है कि प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। बिना प्रयोजन के कोई मूढ़ से मूढ़ व्यक्ति भी किसी कार्य को करने के लिए जल्दी तैयार नहीं होता। तो हम व्रत उपवास करते हैं तो हमारे मन में कहीं ना कहीं ये कामना होती है कि इस व्रत उपवास को करने से मुझे शुभ फल की प्राप्ति हो, मेरे घर में शांति हो, सुख समृद्धि आए, तरह तरह की कामनाएं हमारी हो सकती हैं। अब वो कामनाएं कब पूरी होंगी? जब हम उस नियम को, उस व्रत को पूरे विधि से करेंगे, पूरे नियम के अनुसार करेंगे, शास्त्रीय पद्धति के अनुसार करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम उसी पद्धति को जानने का प्रयास करेंगे कि नवरात्रि में किस प्रकार से हम कलश स्थापना करें। अब कलश स्थापना करने से पहले उसका मुहूर्त क्या है, किस समय में कलश स्थापना करनी चाहिए और पूजन आरंभ कैसे करें, सर्वप्रथम किस प्रकार से पूजा करें, फिर कलश स्थापना को कैसे करें, माता भगवती की पूजा कैसे करें, क्या क्रम है पूजा का, और स्तुति चक्र आदि के विषय में इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, क्योंकि वेद शास्त्रों की जो महिमा है वो मैंने आपको कल भी बताई थी पिछले वीडियो में कि इतिहास पुराणादि वेद शास्त्र विधिम बिना केवला हेतु की भक्ति उत्पाता रेव केवलम। अब जो है इस वीडियो के माध्यम से अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से हमें पूजा करनी है। अब इस वर्ष जो चैत्र नवरात्रि में पूजा है तो उसमें कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है, क्योंकि शुभ मुहूर्त बहुत जरूरी है, कोई भी हम पूजा करते हैं उसके लिए, तो उसका शुभ मुहूर्त इस प्रकार है, प्रातः काल सूर्योदय से लेकर के 8:30 बजे के बीच में हमें इस बीच में कलश स्थापना का जो कार्यक्रम है वो आरंभ कर देना है, पूजा प्रारंभ कर देनी है। क्योंकि 9 बजे प्रातः काल से 10:30 बजे तक राहु काल रहेगा और इस राहु काल के बीच में किसी भी प्रकार का कोई शुभ कार्य आरंभ नहीं किया जाता। ये शास्त्रीय पद्धति का नियम है। अब हम माँ दुर्गा की पूजा करें, कलश स्थापना करें, उससे पूर्व भी कुछ नियम हैं, तो उस नियमों को हमें करना होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी पूजा हम प्रारंभ करें उससे पहले गणेश जी की पूजा करनी परम आवश्यक है। अब गणेश जी की पूजा करने से पहले हम क्या करेंगे, तो सर्वप्रथम पूजा स्थान में आकर के गंगा जल का छिड़काव करेंगे और इस प्रकार से यदि हो सके तो मंत्रोच्चारण करेंगे, नहीं तो भगवान का नाम जप ही कर लेंगे। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षः स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। अब इतना करने के बाद में फिर हम एक कर्म साक्षी दीप जलाएंगे, एक छोटा दीप जलाएंगे जो हमारे कर्म का साक्षी होगा। दीप किस लिए जलाया जाता है, तो कहते हैं कि शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। दीप ज्योतिर परब्रह्म दीप ज्योतिर्जनार्दन
दीपो हरतु मे पापम दीपो ज्योतिर्नमोस्तुते। इन मंत्रों के साथ में हम पुष्पगंध इत्यादि दीप देवता को चढ़ाएंगे। उसके बाद में स्वयं को तिलक लगाना है या कोई अन्य वहां पर उपलब्ध हो तो उसके द्वारा स्वयं को तिलक लगवाएं। तिलक किस लिए जरूरी है? यदि हम बिना तिलक के कोई पूजा अर्चना करें तो फिर क्या वह सफल होगी? तो शास्त्रों का नियम है कि तिलक के बिना कोई भी पूजा स्वीकार नहीं होती, इसलिए सर्वप्रथम तिलक लगाना है। तिलक का क्या नियम है, तिलक की क्या महिमा है, उसे जानते हैं। केशवान अनंत गोविंद वाराह पुरुषोत्तमः पुण्यम यशस्यमायुष्यम तिलकम में प्रसीदतु। कांति लक्ष्मी धृतिम सौख्यम सौभाग्यम अतुलम बलम ददातु चंदनम नित्यम सततम धारयाम्यहम। भगवान का नाम लेने से, भगवान का नाम लेते हुए जो तिलक हम लगाते हैं वो हमें किस चीज की प्राप्ति कराता है? तो पुण्य की प्राप्ति कराता है, यश की प्राप्ति कराता है, आयु की वृद्धि कराता है और कांति हमारे शरीर में तेज की प्राप्ति कराता है, हमें धन की प्राप्ति कराता है और सौभाग्य हमारे परिवार में देता है। इसलिए हमें तिलक धारण करना चाहिए। तिलक लगाने के बाद में आचमन करें और भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण करते हुए आचमन करना चाहिए। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम गोविंदाय नमो नमः। इस प्रकार से 4 मंत्रों से 3 बार जल पिएं और 1 बार भूमि पर छोड़ें। अब हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के फिर जो है गणेश जी का ध्यान करें। अब यहाँ पर भगवान गणेश जी के साथ में माता लक्ष्मी जी का भी, अपने गुरुजनों का भी, सबका ध्यान करना है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान करना है। ओम गजाननं भूत गणादि सेवितं कपित्थ जम्मू फलचारु भक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मताम्। इस प्रकार से आपको गणेश जी का और माता भगवती का ध्यान करना है, गुरुजनों का ध्यान करना है। उसके बाद में सूर्य भगवान को अर्घ्य देना है। अर्घ्यदान जो है परम आवश्यक होता है पूजा में। अब अर्घ्यदान किस प्रकार से दें? यदि आपको मंत्र उच्चारित हो सके तो ठीक है, मंत्र उच्चारण आप ना कर सको तो केवल ओम सूर्य नारायणाय नमः ऐसा कहकर भी आप जल चढ़ा सकते हो। लेकिन जल चढ़ाने से पूर्व तांबे के अर्घ्य में, तांबे के पात्र में आप जल रख करके उसमें चंदन, तिलक, अक्षत इत्यादि मिला करके, उसमें पुष्प मिला करके फिर सूर्य भगवान को अर्पित करें। यदि इस मंत्र को आप बोल सकते हैं तो आप इस मंत्र को बोलकर जल चढ़ा सकते हैं। ओम एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगत्पते अनुकंपय मां भक्त्या गृहाणार्घ्यं दिवाकरः। इस प्रकार से आप जल चढ़ाने के बाद में भगवान सूर्य का ध्यान करके सूर्य भगवान को पुष्प अर्पित करें। अब अपने बाएं हाथ में कुछ सरसों और कुछ अक्षत रख करके दाहिने हाथ से उसे ढक लीजिए इस प्रकार से, और फिर इस प्रकार से मंत्र बोलिए यदि संभव हो सके तो। ओम अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्न कर्तारः ते नश्यन्तु शिवाज्ञया। और इस प्रकार से मंत्र बोल करके चारों दिशाओं में आप उस अक्षत और सरसों को चारों दिशाओं में छोड़िए। ओम प्राच्यै नमः, ओम अवाच्यै नमः, ओम प्रतीच्यै नमः, ओम उदीच्यै नमः। इस प्रकार से मंत्र बोलते हुए आप इस प्रकार भूतोत्सादन करें। यदि मंत्र ना बोला जाए तो केवल भगवान का नाम उच्चारण करके आप 4 दिशाओं में सरसों और अक्षत भी चढ़ा सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह मन में नहीं लाना है।
भाव पक्का होना चाहिए। बिना भाव के आप पूजा करेंगे तो वो सफल नहीं होगी। विधि आपको मालूम होनी चाहिए, क्रम आपका सही होना चाहिए। अब जो है बारी आती है संकल्प की, लेकिन उससे पहले अपने जिस आसन में हम बैठे हैं उस आसन की शुद्धि करना परम आवश्यक है। हम किस अवस्था में आसन में बैठे हैं, उस अवस्था में जो भी हमारे मानसिक रूप से जो भी पाप हमारे मन में आ रहे हैं उनको शुद्ध करने के लिए उस आसन की शुद्धि परम आवश्यक है। अब हाथ में जल लेकर के ओम पृथ्वीति मंत्रस्य मेरु पृष्ठ ऋषि सुतलम छंदः कूर्मो देवता आसन पूजने विनियोगः, इस प्रकार से विनियोग लेकर के आसन का ध्यान करिए। आसन में गंधाक्षत पुष्प इत्यादि चढ़ा दीजिए। अब संकल्प की बारी आती है। संकल्प हाथ में लेकर के, संकल्प में हाथ में क्या रखें तो पुष्प, अक्षत, जौ और दूर्वा या कुसा जो भी हो वह आप अपने हाथ में रख सकते हैं। संकल्प बहुत जरूरी है। संकल्प ही एक माध्यम है जो हमारी पूजा को भगवान तक पहुंचाता है। तो संकल्प परम आवश्यक है। संकल्प क्या है तो जानते हैं शास्त्र प्रमाण के साथ में। संकल्पेन विना विप्र यत् किंचित् कुरुते नरः फलं चाल्पकं तस्य धर्मस्यार्धक्षयो भवेत्। संकल्पं च नरः कुर्यात् स्नानं दानं व्रतादिके अन्यथा पुण्यकर्माणि निष्फलानि भवन्ति वे। कहते हैं कि संकल्प के बिना जो भी हम कार्य करते हैं उसका फल जो है अल्प हो जाता है, कम हो जाता है। इतना ही नहीं, धर्मस्य अर्धक्षयो भवे, जो धर्म कार्य हमने किया है वो आधा नाश हो जाता, आधा समाप्त हो जाता, आधा ही पुण्य फल हमको प्राप्त होता है। इसलिए स्नानम दानम व्रत आदि के, स्नान में, दान में और व्रत आदि में संकल्प अवश्य ही करना चाहिए। बिना संकल्प के हमारा कार्य निष्फल हो जाता है। अब संकल्प को हम हिंदी में भी कर सकते हैं, संस्कृत में भी कर सकते हैं। अब संकल्प लेने के बाद में, संकल्प में विशेष चीजें क्या है तो संकल्प लेते समय आपको संवत्सर का नाम, महीने का नाम, ऋतु का नाम, तिथि, मास, नक्षत्र, योग, करण, वार इत्यादि सबका नाम उच्चारण करना है। उसके बाद में अपने गोत्र का उच्चारण, अपने नाम का उच्चारण, अपने परिवार वालों के नाम का उच्चारण और जिस कामना से आप पूजन कर रहे हैं उस कामना का उच्चारण करके जिस देवता को आप अर्पित कर रहे हैं, यहाँ माता भगवती की हम पूजा कर रहे हैं तो माता भगवती के चरणों में उसको निवेदित कर देना है। जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसका नाम लेना है। इतना करने के बाद में फिर पुनः गणेश जी की पूजा होगी। वही पूर्व में जो हमने श्लोक कहे थे, गणेश जी के गजाननम भूत गणादि सेवितम इत्यादि जो श्लोक हैं उनको बोल करके गणेश जी को आप चंदन, तिलक, अक्षत इत्यादि लगाएं। उसके बाद दूर्वांकुर चढ़ाएं। दूर्वांकुर चढ़ाने के बाद में फिर आपको जो है गणेश जी को फल, द्रव्य, पान इत्यादि चढ़ाना है। उसके बाद में आरती करनी है। आरती करने के बाद में फिर प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करने के बाद अब यदि आप अखंड दीप जलाते हैं तो अब आपको अखंड दीप जलाना है। अखंड दीप जलाने के लिए वही जो आपको पूर्व में बताए थे वही श्लोकों का उच्चारण करना है और अखंड दीप जला लेना है। फिर अखंड दीप में भी आपको गंधाक्षत पुष्प इत्यादि निवेदित करना है। और उसके बाद में फिर क्या काम है तो आइए अब कलश स्थापना की विधि प्रारंभ करते हैं। अब कलश स्थापना जब हम करें तो एक पात्र में हम मिट्टी रखें और मिट्टी को पात्र में रख करके उस मिट्टी का स्पर्श करें। उस मिट्टी को हमने भूमि मानना है और भूमि का स्पर्श करते हुए फिर आप उसमें जौ बिखेर दें। जौ बिखेरने के बाद में उस मिट्टी के ऊपर जौ बिखेरने के बाद में ताम्र कलश, तांबे के कलश को स्थापित करें। फिर तांबे के कलश में जल भरें। जल भरने के बाद में गंगा जल भरें। गंगा जल भरने के बाद में यदि आपके पास कुसा उपलब्ध हो तो उसमें कुसा डाल दें। कुसा डालने के बाद में फिर उस कलश में क्रम से पहले गंधाक्षत पुष्प डालें। गंधाक्षत पुष्प चढ़ाने के बाद में फिर दूर्वा डालें और दूर्वा के बाद में सुपारी, सुपारी के बाद पंचरत्न, पंचरत्न के बाद पंचपल्लव, 5 प्रकार के पत्ते, आम, पीपल, गूलर, बरगद और पिलघन, ये जो 5 पल्लव हैं, 5 पत्ते हैं, इनको चढ़ाएं। फिर सप्त मृत्तिका, 7 जगह की मिट्टी, स्वर्ण प्रतिमा, दूध, दही, घी
और उसके बाद में नारियल जो फल है वो कलश के ऊपर स्थापित कर दें। फिर पीला या लाल जो आपके पास वस्त्र उपलब्ध हो उसे कलश के ऊपर, नारियल के ऊपर चढ़ाएं। फिर गंध, अक्षत, पुष्प इत्यादि से, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से कलश की पूजा करें। कलश की पूजा करने के बाद में, आरती करने के बाद में फिर इस प्रकार से ध्यान करें। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रः समाश्रिता मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणाश्रिताः नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सुश्वेत हाराय सुमंगलाय सुपास हस्ताय झसासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। इस प्रकार से आप कलश का ध्यान करें। कलश में वरुण देवता का वास होता है और इसी कलश के ऊपर आप, यदि आपके पास दुर्गा माता की मूर्ति है तो ठीक है, मूर्ति नहीं है तो इसी कलश के ऊपर दुर्गा जी का भी पूजन कर सकते हैं। यदि मूर्ति है तो बहुत अच्छी बात है। तो मूर्ति को स्नान इत्यादि कराएं, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर इत्यादि से स्नान कराएं। फिर पोंछ करके फिर उन्हें तिलक इत्यादि लगाएं और इस प्रकार ध्यान करें। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस प्रकार से आप अन्य जो आपको श्लोक इत्यादि, मंत्र इत्यादि माता के आते हैं तो आप उनको भी कह सकते हैं। अब जो है इतनी पूजा करने के बाद में माता को धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि चढ़ा करके, दक्षिणा चढ़ा करके, फिर आरती करके, प्रार्थना करने के बाद अब जो है यदि आपसे संभव हो सकता है, आपको यदि संस्कृत पढ़नी आती है तो आप दुर्गा सप्तशती में से कवच, अर्गला स्तोत्र, कीलक स्तोत्र या फिर अध्यायों का भी आप पाठ कर सकते हैं। यदि संस्कृत में पढ़नी नहीं आती तो आप हिंदी में इनका पाठ कर सकते हैं। यदि ये भी संभव ना हो सके तो आप दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए। दुर्गा चालीसा भी यदि संभव ना हो तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, इस मंत्र का यथाशक्ति जितना आपसे संभव हो सके उतना जप करें। और जप करने के बाद में फिर जो है आप वो पूजन निवेदित करें माता को। पूजन किस प्रकार से निवेदित करें? तो पूजन निवेदित करने के लिए हाथ में जल लें और कहें कि अनेन कृतेन पूजनेन श्रीमां जगदम्बा चरणार्पण मस्तु। इस प्रकार कह करके माता को प्रणाम करें और ये मन में विश्वास रखें कि जो पूजा हमने की है निश्चित रूप से वो सफल होगी, क्योंकि हमारे द्वारा यदि मंत्रों में कोई अशुद्धि भी हुई है तो उसके लिए भी शास्त्र तो यही कहते हैं कि भाव कुभाव अनख आलसहूँ नाम जपत मंगल दिशि दसहूँ। भाव से कुभाव से जैसे भी हमने भगवान का नाम लिया तो उससे हमारा कल्याण ही होगा, हमारा मंगल ही होगा। इतना करने के बाद में माता को प्रणाम करके फिर आचमन करें। आसन के नीचे थोड़ा सा जल लगाएं और उस जल का तिलक अपने माथे पर लगा लें। ओम शक्राय नमः, ओम इंद्राय नमः, इस प्रकार से इंद्रदेव को प्रणाम करें। और इतना करने के बाद में आपकी पूजा संपन्न हुई और अब आप पूजा स्थान से उठ सकते हैं, प्रसाद इत्यादि ले सकते हैं। तो हमारी वीडियो भी जो है आज यहीं पर संपन्न हुई। अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। फिर आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो में और एक नए रोचक तथ्यों के साथ में। संवत्सर से संबंधित जो तथ्य होगा उसकी अगली वीडियो आपके पास बहुत जल्द आएगी। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, इसका बेल आइकन दबाएं, उसे ऑल करके, ताकि हमारे द्वारा बनाई जाने वाली प्रत्येक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। इसलिए इतना आप जरूर करें। और तब तक के लिए जय श्री राम।